दशमलव का घटाना सीखेंगे। जिन जिन बच्चों को दशमलव घटाना नहीं आता है मतलब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अब पहले सवाल लगाएंगे। पहला पूरा सवाल हम लोग का उतराया गया है तो हम लोग इधर अब लगाएंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। हम लोग का घटाने के सवाल है तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 6 में से हम लोग का 2 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा हम लोग का? 4 बच जाएगा। फिर हम लोग को 5 में से 3 जाएगा तो हम लोग का 2 ही बच जाएगा। फिर 4 में से 4 तो जाएगा तो हम लोग का कोई अंक बचेगा नहीं, 0 बच जाएगा। 0 में लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब 3 में से 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 छोटा है 5 बड़ा है। तो ये 3 जाकर इससे एक ले ले, मतलब एक हाथ से ले लेगा। इसके बाद हो जाएगा कितना? 13 हो गया। अब हम लोग इसको घटा देंगे। 13 से 5 को घट जाएगा हम लोग का। तो 13 से 5 जाएगा तो हम लोग लाइन खींच के अपने लगा देते हैं क्योंकि आप बड़ा हुए तो आप लोग लाइन खींच के सीखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसमें से 5 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5 और पूरे को लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग का बच रहा है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इसने एक किसको दे दिया, इसके पास बचेगा 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो तुम लोगों ने घटाने का पहला सवाल किया है। तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे सवाल को बनाएंगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हम इसके दूसरे सवाल को लगाएंगे। तो हम लोग चलिए इसको अब उतार लेते हैं। और हम लोग यहाँ पर 10 लोग अच्छे से लगने इधर अंक ज़्यादा है, यहाँ पर 10 मिनट लगाए, इधर एक अंक पे 10 मिनट लगे तो हमें यहाँ पर वो अंक उतार देंगे। 3.2 4 3 1। इसको हम लोग को क्या करना है? घटाना है। और इसको घटाना तो हम लोग को 0 बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लगा नहीं पाएंगे इसे इसमें। तो यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा करते हैं। 0 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कोई अंक से अगर वो 1 ले लेता उसके बाद 10 हो जाता तो उसका तब मतलब हम लोग का बन जाता है। तो चलिए हम लोग इसको लगाएंगे। 0 में से तो 1 हम लोग का जाएगा नहीं तो ये 0 जाकर इस वाले 0 से मानिए 0, फिर 0 में कोई अंक नहीं, फिर 0 जाकर 1 से मानिए तो 1 इसको दे देगा 10 1 इसको दे देगा, इसके पास हो जाएगा 10 में से जाएगा हम लोग को बचेगा 9। इसने 1 इसको दे दिया, इसके पास बचेगा 9 में 3 जाएगा तो हम लोग बचेगा 6। इसने 1 इसको दे दिया तो 0 बच जाएगा। 0 जाकर 6 से मानेगा 1 तो उसके पास हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा। फिर इसने इसको 1 दे दिया था, इसके पास बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो उनका बच जाएगा 3। इसमें भी हम लोग का 10 सीध में जा रहा है, इसमें देख सकते हैं 10 कहाँ जा रहा है? सीध में। मतलब 5 में से 3 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 2। अब हम लोग 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, फिर 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने घटाने का दूसरा सवाल भी किया है। अब हम लोग लगाएंगे घटाने का तीसरा सवाल।
अब चलिए हम लोग पानी का तीसरा सवाल लगाते हैं। चलिए हम लोग उतारते हैं। 8, 6, 7, 2.1। फिर हम लोग इसको अब उतारें। 10 मिनट हम लोग का ऐसे ही होगा तो हम लोग का हो नहीं पाएगा। चलो हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट सीधे करना है। अच्छा ले लेंगे यहाँ पर 10 मिनट 2 3 4 5 करना है। 2 3 4 5। तो इस सवाल को हम लोग क्या करना है, बताना है। और बताने के लिए तो हम लोग को यहाँ पर जीरो बढ़ाना ही पड़ेगा। शून्य बढ़ाना है, इसको हम लोग कहते हैं शून्य या तो जीरो कहते हैं। मतलब हम लोग का जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अगर जीरो है, अगर कोई एक से वो एक ले लेता है उसका हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा उसका मतलब कोई हो जाता है। देखिए जीरो जीरो जाकर इससे मानेगा जीरो, तो वो भी नहीं बचेगा। जीरो फिर से जीरो से मानेगा, जीरो भी नहीं बचेगा। जीरो जाकर एक से मानेगा, एक दे देगा उसमें 10, 10 एक दे देगा 10, 10 में फिर एक दे देगा, उसके बाद हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा 5। फिर इसके बाद से 9 बजेगा, 9 में से 4 जाएगा हम लोग का कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा 5। अब देखिए इसके पास भी 9 बच जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा 6। इसने इसको दे दिया, इसके पास बचेगा 0, तो 0 जाकर 2 से कुछ एक मानेगा तो उसके पास हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो हम लोग का बचेगा 8। 10 में सीध में 10 में लोग कोई वैसे सवाल नहीं है जिसमें 10 में सीध नहीं आ रहा है, 10 में लोग सीध ही आ रहा है। तो हम लोग को जाकर एक से 0 ने से 2 से माना था 1, इसके पास बचेगा 1। 1 जाकर 7 से 1 मानेगा तो इसके पास हो जाएगा 11। 11 में से 6 जाए तो 5 बचेगा, 5 हम लिख देंगे। फिर 7 ने इसको 1 दे दिया, इसके पास बचेगा 6, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बच जाएगा। फिर 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही, 8 में से 8 0 जाएगा तो उनका 8 ही बच जाएगा। इस तरीके से लोगों ने घटाने का, यही हम लोग का आंसर आ गया। घटाने का तीसरा जो सवाल है हम लोग का, उसका भी हम लोग का आंसर आ चुका है। अब हम लोग लगाएंगे इम्पोर्टेंट वाला चौथा सवाल। हम लोग का इम्पोर्टेंट वाला कौन सा सवाल लगेगा, वो चौथा सवाल। कौन सा? चौथा सवाल। तो चलिए अब हम लोग चौथे सवाल को भी उतार लेते हैं। उतारना 3 4 5 6.2। अब इसमें 10 में सीधी में करना है तो कुछ करेगा। इसमें हम लोग को क्या करना है, 1 2 3 4 अंक के बाद 10 मिनट लगाते हैं यहाँ पर। आप लगा सकते हैं तो हम लोग 12 लिखेंगे, फिर 3 6 10.5। हम लोग इसको क्या करना है, घटाना ही है। चौथा सवाल तो हमको घटाना ही है भाई। चलिए हम लोग इसको घटाने कौन सी देरी है लोगों को। तो बहुत देखिए 2 जाकर 6 से 1 मानेगा तो इसका हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो लोग क्या अपना बचेगा 7। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 7। 10 मिनट हम लोग का सीध हो जाए 10 मिनट। 6 ने इसको 1 दे दिया था, इसके पास बचेगा 5। तो 5 जाकर 5 से कुछ 1 मान लेगा तो इसका हो जाएगा 15। 15 में से 6 जाएगा तो हम लोग का बचेगा 9। कितना लोग का बचेगा 9। तो 5 ने इसको 1 दे दिया जाए तो इसके बाद बचेगा कितना, इसके बाद 5 हम लोग इसको 1 दे दिया जाए इसके बाद बचेगा 4। 4 में से 3 तो जाएगा नहीं, हाँ 4 में से 3 तो जाए, हम लोग यहाँ बचेगा 1। फिर हम लोग 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने घटाने का भी चौथा सवाल कर लिया है। चौथा सवाल में हम लोगों ने चौथा का चौथा सवाल कर दिया। तो लोगों ने चौथा का सवाल भी कर दिया है। इस तरीके से हम लोग 10 मिनट का घटाना लगाते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ पर के जरूर में जितने छोटे बच्चे हैं उन लोग को जरूर दिखाइएगा।